नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए फेमस प्लेस चर्चित स्थल से रिलेटेड करंट अफेयर की वीडियो लेकर आ गया हूं। इसमें 85 एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरा करंट अफेयर जो फेमस प्लेसेस का है उनको कवर करा दूंगा। किस टाइप के क्वेश्चंस अंदर डिस्कस होंगे, तो विश्व का सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद, भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन और विश्व का एकमात्र ओम मंदिर और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम। इस प्रकार के क्वेश्चंस अंदर आपसे डिस्कस होंगे। या आपके रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुन ला सुरंग का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो सिंकुन ला सुरंग का निर्माण ये लद्दाख में किया जा रहा है। ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची सुरंग, और इसका नाम है सिंकुन ला सुरंग। ये कारगिल लद्दाख में स्थित है। और अब लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके 7 जिले हो चुके हैं। पहले 2 थे, अभी 5 और यहाँ पर नए अनाउंस किए गए हैं। इसकी लंबाई, इस सुरंग की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। और ये जो सुरंग का निर्माण नीमू पदुम दारचा रोड पर किया जा रहा है और ये समुद्र तल से 15,800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसीलिए विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा इसको दिया जा रहा है। अगला, 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का निर्माण का नाम बताएं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो 13,000 फीट पर ये है, ऊपर वाली 15,800 फीट पर थी। तो 13,000 फीट पर है, दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग है। इसका नाम है सेला सुरंग। ये कहां पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसने किया? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया और अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग है। अगला, दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला कहां बनाई गई? तो दुनिया की सबसे गहरी, वर्ल्ड की डीपेस्ट लेबोरेटरी ये चीन में बिल्ड हुई है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ध्यान रखिएगा, चीन के सिचुआन प्रांत में इसे बनाया गया। यह प्रयोगशाला ब्रह्मांड के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य डार्क मैटर पर स्टडी करेगा। अगला, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा के लिए निकला है। इस क्रूज का नाम क्या है? तो ये ऑलरेडी अपनी पहली यात्रा पर निकल चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइकन ऑफ द सीज। आइकन ऑफ द सीज इसका नाम है। 27 जनवरी 2024 को विश्व का सबसे बड़ा क्रूज मियामी बंदरगाह जो कि यूएसए में अवेलेबल है, पहली अपनी यात्रा के लिए निकला। इस क्रूज का नाम आइकन ऑफ द सीज, रॉयल कैरेबियन के द्वारा इसका निर्माण किया गया और इसका नाम प्रसिद्ध जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनके नामकरण के ऊपर रखा गया है। और क्रूज की लंबाई 1200 फीट और ऊंचाई 20 मंजिला है। अगला, फरवरी 2024 को किस देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया? तो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में तीसरे नंबर की है और ये अल्जीरिया में उद्घाटन किया गया। अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम अब्देल मजीद तेब्बो है, उनके द्वारा ये इस मस्जिद का उद्घाटन किया गया। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे स्थानीय रूप में जामा अल जाजैर के नाम से जाना जाता है। जामा अल जाजैर, ध्यान रखिएगा। मीनार की ऊंचाई इसकी 265 मीटर है। इस मस्जिद में एक साथ 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं और इसे लगभग 27 से 28 हेक्टेयर के
भूमि पर बनाया गया है। सऊदी अरब के मक्का और मदीना में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों के बाद यह विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है अल्जीरिया में। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा कहाँ शुरू किया गया? तो वनतारा को कहाँ शुरू किया गया? ये भारत में शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा इसका नाम है। ये गुजरात के जामनगर में मुकेश अंबानी के जो छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी के द्वारा 3000 एकड़ में शुरू किया गया है फरवरी 2024 में। इस केंद्र का उद्देश्य घायल जीव जंतुओं का बचाव, उपचार और उनकी देखभाल करना, उनको पुनर्वास प्रदान करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा इस केंद्र का क्रियान्वयन किया गया। यह जानवरों को समर्पित अपनी तरह का देश का पहला कार्यक्रम एक तरीके से है। अगला, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताएं जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किया है। तो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, इसका नाम है सुदर्शन सेतु। क्या नाम है? सुदर्शन सेतु। भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। यह ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है। अगला, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? तो अभी रिसेंटली में ये जो ऊपर हमने पढ़ा वो क्वेश्चन था देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज, और ये कौन सा है? समुद्री ब्रिज। ध्यान रखिएगा, देश का ये भी सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। इसका भी उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा सेवा अटल सेतु है। तो ये बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ये देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है जो कि मुंबई में बनकर तैयार हुआ। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर रखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा सेवा अटल सेतु इसका नाम है। 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। लागत 17,840 करोड़ रुपया है। ये मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। इसका निर्माण एक सीमा सड़क संगठन इरकॉन और इन्फिनिटी और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड काफ़ी संस्थाओं ने मिलकर किया है। इसका आधारशिला भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही रखा गया था दिसंबर 2016 में। अगला, भारत में किस जगह स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है? तो स्वर्ग का मार्ग ये कक्ष के रण में जो उपस्थित सड़क है उसको कहा जाता है रोड टू हेवन। भारत की सबसे नई दर्शनीय सड़क है ये, और यह लगभग 30 किलोमीटर लंबी है, और इसके जो दर्शन की वजह से ही स्वर्ग का मार्ग इसको कहा जाता है। ये सड़क गुजरात के कच्छ के रण में खावड़ा को धोलावीरा से जोड़ती है। यह सड़क दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान कच्छ के महान रण के लुभावने दृश्यों को अद्वितीय रूप से प्रदर्शित करती है, इसीलिए इसको स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कुष्ठ रोग मुक्त होने वाली दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी रोग होता है उससे फ्री होने वाला दुनिया का पहला कंट्री जॉर्डन बन गया है। कौन सा? जॉर्डन। 19 सितंबर 2024 को WHO ने जॉर्डन देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित कर दिया। जॉर्डन देश पिछले 2 दशकों से कुष्ठ रोग को कोई स्थानीय मामले नहीं दर्ज किए गए जॉर्डन में, इसीलिए इनको ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। कुष्ठ रोग क्या है? तो इसको नॉर्मल भाषा में हैंसेन रोग भी कहते हैं। ये माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री नामक जीवाणु से जो संक्रमित होता है। इसमें मुख्य रूप से त्वचा और
परिधीय तंत्रिकाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। अगला, अब आपने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, आपको उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़ा रहा हूं और साथ साथ कोशिश कर रहा हूं कि आपको लंबे समय तक याद हो पाए। जितनी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, मैं मानता हूं कि उतनी इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं रह सकती, लेकिन अगर उसकी 50% भी याद रहेगी तो आप क्वेश्चन आसानी से टैकल कर लेंगे। इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हुए चल रहा हूं। अगला, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का लोकार्पण किया है? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन ये छत्तीसगढ़ में कहां किया गया? तो बेमेतरा में किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर कहां? बेमेतरा छत्तीसगढ़ में बना। किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका डिजाइन पेरिस के आईफेल टावर जैसा बनाया गया, नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया भव्य दृष्टि उद्योग द्वारा इसको डेवलप किया गया है। 11 लाख रुपए का लगभग खर्चा आया। इसकी ऊंचाई 140 फीट है। इसका वजन 7400 किलोग्राम है। अब यहाँ पर आपको ई बुक के बारे में बता दूं तो हमने ना 3 ई बुक आपके लिए लॉन्च की हुई हैं। एक स्टैटिक जीके की ई बुक है, एक करंट अफेयर्स की ई बुक है और एक सामान्य विज्ञान की ई बुक है। स्टैटिक जीके में टीसीएस के बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने आपके लिए बनाया है। इसमें 2013 से लेकर 2023 तक जो टीसीएस के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए उन सभी क्वेश्चंस को अलग अलग करके हमने, जैसे भूगोल के अलग, इतिहास के अलग करके हमने एक पूरी ई बुक बनाई है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहें, आने वाले एग्जाम के हिसाब से आप देखना चाहें कि किस प्रकार का टीसीएस का पैटर्न रहता है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और आपके लिए दूसरी है करंट अफेयर की ये बुक। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारा करंट अफेयर जनवरी 2023 से लेकर अभी तक का जितना भी करंट अफेयर है सारा इसमें कलेक्ट करके बनाया हुआ है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तीसरी है सामान्य विज्ञान की। ये रेलवेज के जो एग्जाम अब होने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। तीनों की तीनों ई बुक बेहतरीन है। परचेज करना चाहे, कोई दिक्कत हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर में, ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इसमें व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला, देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला हिंदी साहित्य का जो भाषा संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और इसका निर्माण 25 करोड़ रुपए की धनराशि से किया जाएगा और ये पैसा आवंटित किया जा चुका है। इस संग्रहालय में प्रख्यात हिंदी विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियां, पुस्तकें और विद्वानों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। अगला, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना, जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में किया जा चुका है? और ये राजस्थान में डेवलप हुआ और विश्व का ये पहला ओम आकार का मंदिर है। ध्यान रखिएगा, इसका लोकार्पण किया जा चुका है। ये राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में उपस्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित है। ओम आप समझ भी रहे होंगे, भगवान शिव के लिए समर्पित है। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, कमरे कितने हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें भगवान शिव की 1008 मूर्तियां और 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। इसको याद रख लीजिएगा। इस मंदिर को बनाने में 28 वर्ष का समय लगा, क्योंकि 1995 में इसका भूमि पूजन हुआ था और लगभग आप अब जोड़ सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? तो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसमें भगवान राम को कब स्थापित किया गया? तो 22 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था वो किया गया था। राम मंदिर का भूमि पूजन या शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया गया। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। चंद्रकांत सोमपुरा इसके वास्तुकार हैं। रामलला की जो मूर्ति है उसके मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं और 51 इंच रामलला की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई है। निर्माण करने वाली कंपनी लार्सन एंड टर्बो है।
मंदिर का निर्माण या ट्रस्ट की समिति के द्वारा, जो ट्रस्ट है वो कौन है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसके ट्रस्ट या समिति है। अगला 17 अप्रैल 2024 में किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया था, तो श्री रामलला का सूर्य तिलक ये IIA के द्वारा भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फीट कहाँ बनाया गया, तो अयोध्या में नहीं बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर ये पर्थ में, ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया गया। इसका निर्माण श्री राम वैदिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा किया गया। 600 करोड़ रुपए का इसमें खर्च लगा है और 150 एकड़ जमीन पर यह मंदिर बना है और राम मंदिर की ऊंचाई इसमें 721 फीट है। अगला, केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। मोदी सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानी जाती थी, इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री विजयपुरम का नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है, इसीलिए इसका नाम श्री विजयपुरम किया गया अकॉर्डिंग टू हमारे गृह मंत्री। ये देश की गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने वाले नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का फैसला लिया। ये पूरी स्टेटमेंट जो हमारे गृह मंत्री हैं उनकी है। अगला, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, तो दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। उपनिवेशवाद के निशानों को मिटाने और आधुनिक भारत के प्रतीकों का भारतीयकरण करने के प्रयास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जो नई दिल्ली में अवेलेबल है उसके 2 हॉल का नाम बदलकर कुछ चेंज किया। क्या क्या किया, तो दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप किया गया और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप किया गया। अगला, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है, तो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पर किया गया, महाराष्ट्र में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये 4 सितंबर 2024 को किया गया। महाराष्ट्र के लातूर जिले में उदगीर में इसका उद्घाटन किया गया। ये कर्नाटक के कलबुर्गी के बुद्ध विहार जैसी इसकी पूरी प्रतिकृति दिखाई देती है और इस विहार में एक ध्यान केंद्र बनाया गया जिसमें 1200 अनुयायी बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। सांची स्तूप की तरह इसको डिज़ाइन किया गया, इसका जो प्रवेश द्वार है वो। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, तो वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना वाराणसी में उत्तर प्रदेश में की जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला, राज्य पुलिस प्रशिक्षण में सांकेतिक भाषा शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो राज्य पुलिस प्रशिक्षण में सांकेतिक भाषा को यहाँ शामिल करने वाला देश का पहला राज्य ये मध्य प्रदेश बना है। यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको सांकेतिक भाषा का जो ज्ञान है वो देने के लिए ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया, तो सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया का। ये कहीं भारत की बात मत कीजिए, एशिया की बात कर रहे हैं। और नेपाल का धुलीखेल को यहाँ पर सबसे स्वस्थ शहर के रूप में घोषित किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन को मंजूरी देने के बाद अब लद्दाख में कुल कितने जिले की संख्या हो गई, तो अब टोटल 7 जिले हो चुके हैं। पहले 2 थे, अब 5 और हो गए, तो टोटल 7 जिले हो चुके हैं लद्दाख में। ये केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जब 5 नए जिले अनाउंस किए गए उसके बाद ऐसा हुआ था। 5 नए जिले जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग है। 2 पहले से थे, लेह और कारगिल। तो टोटल 7 जिले अब हो चुके हैं।
अगला, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना का विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क कहाँ बनाई जाएगी? तो पहली हरित सड़क कहाँ, एकीकृत हरित सड़क ये मेरठ में बनाई जाएगी। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत इसको डेवलप किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेरठ में ऐसी सड़क डेवलप होगी। अगला, जुलाई 2024 को केरल के किस जिले में सबसे विनाशकारी भूस्खलन हुआ? तो सबसे विनाशकारी भूस्खलन केरल में हुआ, और केरल में भी कहाँ पर? तो वायनाड में ये हुआ। वायनाड जो कि राहुल गांधी जी का संसदीय स्थल था, लेकिन अब उन्होंने रायबरेली से भी इस बार चुनाव जीत लिया, तो उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया, और अभी प्रियंका गांधी ने शायद यहाँ पर अपना पर्चा केरल कांग्रेस की तरफ से भरा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने किस जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण किया है? तो बेंगलुरु दक्षिण अब रामनगर का नाम चेंज करके कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। अगला, अगस्त 2024 में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहां पर खोला गया? तो कानू अभी रिसेंटली में ये कर्नाटक में खोला गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्नाटक के चमराज नगर में इसको खोला गया है। अगला, किस यूनिवर्सिटी में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो ये जो यूनिवर्सिटी है ये सोनीपत हरियाणा में अवेलेबल है। यहाँ पर ही भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। इसका नाम संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय है। इसका उद्घाटन 26 नवंबर 2024 को होगा, क्योंकि इस दिन संविधान दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला, फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है? तो भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला ये तमिलनाडु में कुलशेखरपत्तनम में रखी गई है। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई 28 फरवरी को, और तमिलनाडु में रखी गई है। ध्यान रखिएगा, यह स्पेस पोर्ट इसरो का होगा, इसरो के हैंडओवर में जाएगा, और यहाँ पर जो छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान है उनसे मिशनों को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास स्पेस पोर्ट है, वहाँ पर छोटे भी लॉन्च होते बड़े भी, लेकिन अब छोटे छोटे जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा, जिससे कि हम और भी कमर्शियली जो पैसा है वो डेवलप कर सके। इसके माध्यम से निर्माण इसमें 986 करोड़ रुपए के माध्यम से हुआ। 2 वर्ष में बन जाएगा, और भारत का पहला स्पेस पोर्ट ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो पहले गोरखपुर था। गोरखपुर लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर, लगभग 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर था, लेकिन अब यहाँ पर गोरखपुर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, और ये श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका नाम ये हो चुका है। ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो गया है। ये जो श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है कर्नाटक में है, और कर्नाटक में भी अगर बात करें तो ये धारवाड़ में स्थित है। कर्नाटक के धारवाड़ के हुबली में स्थित है ये, और वहाँ पर ये अब सबसे बड़ा स्टेशन हो चुका है। ये लगभग 1.5 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ होगी। ठीक, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो चुका है। अगला, हाल ही में BRO ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है? तो दुनिया में सबसे ऊंची सड़क का निर्माण ये लद्दाख में BRO के द्वारा कर दिया गया है। लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है BRO के द्वारा। 19,400 फीट ऊंचाई पर ये सड़क बन रही है। सड़क का नाम लिकरू मिल्ला फुकचे इसका नाम है। अगला, PM मोदी ने UAE के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन फरवरी
2024 में किया है। तो फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने पहले हिंदू मंदिर जो कि यूएई में इनॉग्रेट किया है और ये यूएई के अबू धाबी में इनॉग्रेट किया गया है। ध्यान रखिएगा 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसका निर्माण बप्स मतलब बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा किया गया और इसी संस्था ने अक्षरधाम मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अगला, पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास फरवरी 2024 में किया है? तो फरवरी 2024 में मां कामाख्या कॉरिडोर का जो शिलान्यास है वो असम की गुवाहाटी में किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला उत्तर प्रदेश में रखी गई है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा फरवरी 2024 में। उत्तर प्रदेश में भी संभल जिले में इसका जो आधारशिला है वो रखी गई श्री कल्की धाम मंदिर की। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। भगवान कल्की जो कि प्रभु विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं, उनके नाम पर यह मंदिर बन रहा है। अगला, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि दी है? तो अभी जल मंत्रालय या जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा अभी नोएडा की जो जल को संरक्षण करने वाली एक निकाय है, एक बॉडी है, उसको जल योद्धा की उपाधि दी गई है। अगला, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय किस शहर में बनाया गया? तो पहला नेशनल आर्कीव्स म्यूजियम कहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, किस सिटी पर बिल्ड किया जा रहा है? तो यह हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल में बिल्ड किया जा रहा है। इसकी आधारशिला जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, उनके द्वारा 5 फरवरी 2024 को रखी गई हैदराबाद में। उद्देश्य पुरालेखीय विरासत की समृद्धि को संरक्षित करना है। इस संग्रहालय में विभिन्न भाषाओं एवं कालखंडों के 1 लाख से अधिक प्राचीन शिलालेखों का प्रदर्शन किया जाएगा। अगला, भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? तो पहला राइस एटीएम उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। उड़ीसा में जो उड़ीसा के राज्य सरकार है, उनके द्वारा राशन कार्ड जो होल्डर्स हैं उनको 24 घंटे चावल देने वाली मशीन लगा दी गई है, उससे वो इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस मशीन का नाम अन्न पूर्ति ग्रेन एटीएम रखा गया है। ठीक। अगला, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? तो पहली एयर ट्रेन को इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली में, वहां पर शुरू की जाएगी। ठीक। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो नई दिल्ली में 2027 के अंत तक टर्मिनल 1 से 3 के बीच में यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एक ऑटोमेटेड मूवर शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। यह परियोजना 7.7 किलोमीटर रास्ता तय करेगी। इससे बसों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको याद भी साथ साथ हो रहे होंगे। अगर याद नहीं हो रहे तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि रास्ते पर जब आप चल रहे हो तो आप इस वीडियो को लगाकर और अपने कान पर लीड लगाएं और आसानी से सुनते सुनते जाएं, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। अगला, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो यूनेस्को ने संगीत का शहर ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर को घोषित किया गया है। अगला, यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य का शहर किसे घोषित किया? तो साहित्य का शहर कोझिकोड को, जो कि केरल की एक सिटी है, एक जिला है, उसको घोषित किया गया है। अगला, शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो शून्य कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश का पहला, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये दिल्ली में अवेलेबल है। अगला, एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एशियाई राजा गिद्धों के लिए ये पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन ये किया गया है। कहाँ पर?
गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का केंद्र का उद्घाटन हुआ है। अगला, जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो पहला उन्नत एआई सिस्टम लॉन्च हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर लाइन पर दोनों तरफ ये स्थित है। ठीक। अगला, दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी कहाँ स्थापित की गई है? तो दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी और भारत की सबसे बड़ी सफारी ये बनरकट्टा जैविक उद्यान में, जो कि कर्नाटक में अवेलेबल है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। अगला, हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड म्यूजियम का उद्घाटन किस मुगल बादशाह के मकबरे में किया गया है? तो ये किया गया है हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत के पहले अंडरग्राउंड म्यूजियम का उद्घाटन हुमायूं के मकबरे में नई दिल्ली में किया गया है। अगला, 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्य यात्री नौका कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है अमेरिका में। अमेरिका में 100% हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका को लॉन्च किया गया है। अगला, किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन ये चीन के द्वारा डेवलप की गई है। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है ये ट्रेन पहली है जो कि पूरी तरीके से कार्बन फाइबर से बनी हुई है। ये एडवांस ट्रेन है जो कि 87 मील प्रति घंटे मतलब 140 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल सकती है। अगला, दुनिया की पहली सुसाइड मशीन सर्को सुसाइड पॉड किस देश ने लॉन्च की? तो नाम क्या है? सर्को सुसाइड पॉड इसका नाम है और ये पहली सुसाइड मशीन है। ये स्विट्जरलैंड के द्वारा लॉन्च की गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसका नाम सर्को सुसाइड पॉड है। इस मशीन को एग्जिट इंटरनेशनल के द्वारा जो इसके डायरेक्टर है फिलिप निटस्के, उनके द्वारा डेवलप किया गया और उन्होंने इसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी संबोधित किया है। इस मशीन में तरल नाइट्रोजन भरी होगी जो इंसान को कम समय में मार देती है और इसीलिए इसको डॉक्टर डेथ के नाम से संबोधित किया है उनके जो फाउंडर हैं, उनके जो कंपनी के मालिक हैं, उनके द्वारा। अगला, बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को बिजनेस मैनेजमेंट में भारत में पेश करेगा और पहला विश्वविद्यालय ऐसा करने वाला ये बना है। अगला, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो हरित हाइड्रोजन संयंत्र को विजयपुर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। गेल इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर में शुरू किया। गेल इंडिया लिमिटेड, इसकी बात करें तो महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी नई दिल्ली में। मुख्यालय संदीप कुमार गुप्ता इसके सीएमडी है। अगला, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो वैदिक घड़ी ये उज्जैन में स्थित है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 29 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। ये वैदिक जो घड़ी है उज्जैन के जंतर मंतर में जो 85 फीट ऊंचे टावर पर लगाई गई है। इस वैदिक घड़ी का नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है। इसका उद्देश्य लोगों को वैदिक समय की कैलकुलेशन से परिचित कराना है और देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में स्थापित किया गया है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो सर्विस है ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी के नीचे। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पहला गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में इसे बनाया जा रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ये पहला गौ अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बन गया? तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला जो धर्मशाला स्टेडियम है हिमाचल प्रदेश में, वो पहला स्टेडियम बन चुका है। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो ग्लास स्काईवॉक ब्रिज ये चित्रकूट में बनकर तैयार हुआ है। चित्रकूट में ये बना। चित्रकूट के तुलसी या सबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काईवॉक ब्रिज का निर्माण हुआ। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.7 करोड़ रुपए की लागत से कोदंड वन क्षेत्र में किया गया है। अगला, देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया? तो देश का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन ये वाराणसी में किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा? तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी ये देश का लखनऊ बनेगा। ध्यान रखिएगा, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिटी है वो बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन मार्च 2024 में किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा दिल्ली में भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, पहले नौसेना को 13 अलग अलग स्थानों से ऑपरेट किया जाता था, अब नई दिल्ली से ऑपरेट किया जाएगा। नौसेना भवन उसका नाम रखा गया। इसकी आधारशिला उस समय पर जो रक्षा मंत्री थे अरुण जेटली, उनके द्वारा 2014 में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला कन्या सैनिक स्कूल ये मथुरा में खोला गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य पहला स्टेट बना है जिसने लैंड परचेज की है कश्मीर में टूरिज्म के लिए। अगला, अगस्त 2024 में सिवेलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सिवेलुच ज्वालामुखी ये रूस में अवेलेबल है और इसमें अभी रिसेंटली में विस्फोट हुआ था। अगला, कौन सा टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व बना है। पेरियार टाइगर रिजर्व ये केरल में अवेलेबल है और ये ऐसा टाइगर रिजर्व बना है जो कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जो पवन टरबाइन को स्थापित करेगा। अगला, जुलाई 2024 में कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया गया? तो ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन राजकोट गुजरात में किया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, जुलाई 2024 में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री, इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था। अगला, अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, इन्होंने कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये मिजोरम की जो कैपिटल है आइजॉल, वहाँ पर अश्विनी वैष्णव के द्वारा 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। अगला, कौन सा शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया? तो ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, इसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी
की मान्यता प्राप्त हो गई और ऐसा प्राप्त होने वाला ये चौथा शहर भारत का बन चुका है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन साबरमती गुजरात में किया गया है। कोचरब आश्रम, प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती गुजरात आश्रम के दौरा किया, जहां उन्होंने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ भी यहां पर किया गया। कोचरब आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 25 मई 1915 को की थी। यह भारत में उनके द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। अगला, विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज OOCL वालेंसिया किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? तो वालेंसिया ये चीन द्वारा निर्मित किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है, ध्यान रखिएगा। ये इसका नाम है OOCL वालेंसिया। ठीक। अगला, फरवरी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 नए एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए। इनमें कौन सा एक शामिल नहीं है? तो 5 यहाँ पर समर्पित किए हैं। एक गुजरात में किया, एक पंजाब में किया, एक उत्तर प्रदेश में, एक पश्चिम बंगाल और एक आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो पंजाब में भटिंडा में किया है। पंजाब में यहाँ लुधियाना लिखा है, ये नहीं किया था। तो 5 नए एम्स जो कि राजकोट गुजरात, भटिंडा पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश, कल्याणी पश्चिम बंगाल और मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में किया है। ध्यान रखिएगा, 5 यहाँ पर नए एम्स का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। जनवरी 2024 में पुनर्योजित पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो रीजनरेटिव टूरिज्म शुरू करने वाला पहला स्टेट भारत का कौन बन गया है? तो ये गोवा राज्य बना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण बहाली, सांस्कृतिक संरक्षण, सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अगला, पंजाब में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो मदर मिल्क बैंक ये स्थापित मोहाली में किया गया, मोहाली पंजाब में किया गया है। जनवरी 2024 में पंजाब में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य शिक्षा संस्थान मोहाली में किया गया है। जन्म के आधे घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए पीना जरूरी है, लेकिन किसी कारण बहुत सारे बच्चों को ये दूध नहीं मिल पाता, जिससे बच्चों में कुपोषण की शिकायत देखने को मिलती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह मदर मिल्क बैंक खोला गया है, जिसमें जो स्टार्टिंग वाला मिल्क है उसको एक रखा जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, और जिन बच्चों को दूध नहीं मिल पाता किसी कारणवश, तो उनको दूध प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो पहला गौ अभ्यारण्य, ये हमने पढ़ लिया, ये मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। ऑकलैंड किस देश में स्थित है? ऑकलैंड किस देश में स्थित है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है। ऑकलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा हेली सेवा का उद्घाटन किया? तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत ये बटेश्वर आगरा में की गई है। कहां पर? बटेश्वर आगरा में। और डी ऑप्शन बिल्कुल सही, ये उत्तर प्रदेश में की गई है। अगला, भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में किया जाएगा। ये 1200 एकड़ भूमि पर इसको स्थापित किया जाएगा। पहला भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र है ये। अगला, कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो ये तेलंगाना में कल्याण चालुक्य राजवंश का
जो तेलंगाना में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला, किस राज्य में या किस राज्य के वन विभाग ने तदोबा महोत्सव के दौरान 65,724 पौधे लगाकर भारत माता शब्द लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? और ये रिकॉर्ड बनाया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र में जो राज्य के वन विभाग है उन्होंने तदोबा महोत्सव के दौरान ऐसा कार्य किया है। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में ही अवेलेबल है। अगला, हाल ही में नेपाल के किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो पर्यटन राजधानी ये पोखरा को नेपाल की घोषित किया गया है। अगला, भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल अस्पताल को 1000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम भीष्म पोर्टेबल अस्पताल रखा गया। और ये अभी रिसेंटली में भारत के प्रधानमंत्री जब यूक्रेन की यात्रा पर थे तो उन्होंने ये भीष्म जो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं वो भी उनको दिए हैं एक भाईचारे के रूप में। अगला, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, या अमेरिका में है। और भारत का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 10वें स्थान पर है इस रैंकिंग में। अगला, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर कहाँ स्थित है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? तो स्वरवेद महामंदिर ये वाराणसी में अवेलेबल है और ये सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है विश्व का। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी रिसेंटली में अनावरण किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस बॉर्डर पर फहराया? तो देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट पर ये अभी अटारी बागा बॉर्डर पर फहराया गया है भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वहाँ पे पंजाब राज्य के अमृतसर में ये बॉर्डर स्थित है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण मणिपुर के किस जिले में किया है? तो मणिपुर के मोइरांग जिले में किया गया है। मोइरांग में 6 जनवरी 2023 को उनके द्वारा किया गया था। 165 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया गया था। आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय है वहां पर ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ई बुक के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप इनको परचेस करना चाहें, कोई इशू हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा सकते हैं। और अब आपके लिए है टेस्ट कि किस देश में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पहली दूसरी भी बताइएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बेहतर लगी होगी। वीडियो बेहतर लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।